हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक बाइट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोमोजित घोष और आज हम थर्मोडायनेमिक्स का दो टॉपिक देखने वाले हैं। जिसका पहला टॉपिक जो है, ये जो फ्लो वर्क वाला टॉपिक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। दो चीज बस हमें समझना है, उसके बाद वर्क का कॉन्सेप्ट लगाना है जो हम साइन कन्वेंशन देखे थे। तो हमें तुरंत यहाँ से फ्लो वर्क का वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मिल जाएगा। और उसके बाद आता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल। किस लिए? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम जब कोई भी ओपन सिस्टम का वर्क डन या फिर हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर ये एक बहुत ही बढ़िया टूल का हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को एंड तक देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारे लिए हमारा जो पहला टॉपिक है ये है फ्लो वर्क। तो फ्लो वर्क को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डॉटेड कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया हूँ, जिसका इनलेट है 1 1 और आउटलेट है 2 2। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 1 इनलेट है, यहाँ पर प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 में एक फ्लूइड एलिमेंट यहाँ से सप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो आउटलेट है 2 2, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 का एक फ्लूइड एलिमेंट यहाँ से निकालेंगे। तो ये जो P1 और V1, P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम का जो फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पर अंदर जाएगा, तो इसको अंदर डालने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिस्टम का बाहर है। बाहर से इसको अंदर डालने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। और जबकि हमें मालूम है कि हम जब बाहर से किसी भी सिस्टम में वर्क करते हैं तो वो हो जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। तो इसीलिए वर्क ऑन द सिस्टम यहाँ पर आएगा और वो हो जाएगा -P1 V1। तो यही हो गया। कोई भी फ्लूइड एलिमेंट को ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है CV, इसके अंदर डालने के लिए हमें कितना, ये -P1 V1 अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा या फिर P1 V1 अमाउंट का वर्क इस पे सप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आउटलेट है, यहाँ से कोई और फ्लूइड एलिमेंट जिसका वॉल्यूम है V2 और प्रेशर है P2, इसको अगर हम यहाँ से निकालने का कोशिश करेंगे, तो ये काम तो ये फ्लूइड खुद ही कर सकता है। मतलब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम खुद ही कर सकता है ये काम। तो ये काम अगर ये करेगा तो इसका जो काम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब हम साइन कन्वेंशन पढ़े थे, याद कर लीजिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क मिलेगा और उसका अमाउंट कितना होगा, P2V2। तो यही जो दो टर्म है, इससे हम फ्लो वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये जो फ्लो वर्क है, इसका हमें हेल्प लगेगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सीखने के लिए। तो इसीलिए हमने फ्लो वर्क को पहले पढ़ लिया। अब आ जाते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पर। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए या फिर एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने क्या किया है, वही सेम फिगर में दो एलिवेशन लगाया है। इनलेट के लिए Z1 और आउटलेट के लिए Z2। तो इनलेट को हम डिनोट कर रहे हैं 1 1 से और आउटलेट को हम डिनोट करेंगे 2 2 से। तो आगे देखते हैं। हमने पहले नोमेनक्लेचर देख लिया था। U1 होता है इंटरनल एनर्जी, C1 या फिर C को हमने यहाँ पर वेलोसिटी से डिनोट किया है। Z तो हमने पिछला स्लाइड में देख लिया था कि Z होता है एलिवेशन, Q हीट, W वर्क। यहाँ पर जो G है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। और ये जो सब्सक्रिप्ट है 1 या यहाँ पर जो 2 है, ये है इनलेट और आउटलेट का। तो इंटरनल एनर्जी तो हो गया U। अब ये जो टर्म है mc1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000, ये हमें देता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक के ई। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये होगा जबकि हमें फिजिक्स से तो हमें मालूम ही है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, m मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स का मैक्सिमम कैलकुलेशन किलो जूल में करते हैं, तो इसीलिए 2000 मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। अगर हम जूल में करेंगे तो ये mc1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। mg1 क्या है, mgz1 होगा पोटेंशियल P
ई, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। तो ये जो Z1 है ये तो हो गया एलिवेशन, यहाँ पर Q हो जाएगा हीट, W हो जाएगा वर्क, और यहाँ पर भी सिमिलर जो यहाँ पर मैंने समझाया है यही सेम चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन वो आउटलेट के लिए। अब आया एक्सप्लेन कर लेते हैं ये जो W है इसमें कौन कौन सा टर्म इंक्लूड है। तो यहाँ पर W में इंक्लूड है जो फ्लो को अंदर डालने के लिए जितना हमने वर्क किया, और फ्लो को बाहर भेजने के लिए सिस्टम जो वर्क किया, क्योंकि यही तो है P1 V1 क्या है, P1 V1 है फ्लो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और P2 V2, यहाँ पर जो P2 V2 है ये हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। और यहाँ पर नेटवर्क का एक टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर जो पूरा टर्म है उसको हमने रीअरेंज करके ये वाला जो इक्वेशन है इसको लिखा है, क्योंकि -P1 V1 जो था उसको बस W का वैल्यू को वहां पहला इक्वेशन में रिप्लेस करके, W का वैल्यू जो है इसको हमने क्या किया यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, और यही जो इक्वेशन है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है और उसको थोड़ा सा अरेंज किया। और हमें मालूम है H1 क्या होता है, ये जो H1 है ये होता है U1 प्लस P1 V1, और सिमिलरली हम लोग H2 लिखे हैं U2 प्लस P2 V2 को। तो यहाँ से हमारा जो ये जो दो इक्वेशन है ये वाला और ये वाला, ये दोनों मेरा आ गया स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में मैंने यहाँ पर क्या किया, एंथैल्पी को काउंट किया, काइनेटिक एनर्जी को काउंट किया, पोटेंशियल एनर्जी को काउंट किया। ये तो हमने किया दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों के लिए। फिर हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया कि हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है उसको भी काउंट कर लिया, और यहाँ पर वर्क ट्रांसफर कितना हो रहा है उसको भी काउंट कर लिया। तो यहाँ पर है स्टेडी फ्लो, हमने देख लिया कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है। अब इसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, जब हम एक पावर प्लांट में टरबाइन, बॉयलर, कंप्रेसर या फिर हीट एक्सचेंजर का हीट या वर्क का एनालिसिस करेंगे, तो वहां पर हमारे लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बहुत ही पावरफुल टूल के तरह काम आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये जो टरबाइन, बॉयलर, कंप्रेसर या फिर और भी जितना सारा टूल्स है, इंपॉर्टेंट टूल्स है, वो सब में हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करके कैसे हम उसका हीट और वर्क ट्रांसफर वहां से निकाल सकते हैं। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।